भारत की पहली समुद्री गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसको हम एनबीएफसी कहते हैं, इसके अंतर्गत सागरमाला मैरीटाइम एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 को कर दी है। यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो शिपिंग, पोर्ट्स, जल परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे समुद्री क्षेत्रों में निवेश और ऋण देने का काम करेगी। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, यानी ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं होती लेकिन लोन, निवेश और आर्थिक सहायता देती है। एसएमएफसीएल क्यों शुरू की गई? इसकी आखिर ज़रूरत क्या थी? तो भारत में समुद्र के रास्ते बहुत व्यापार होता है, लेकिन पोर्ट्स की हालत ख़राब थी। इसकी हालत को सुधारने के लिए साथ में छोटे बंदरगाहों को फंड की नहीं मिलते थे, कोस्टल शिपिंग को मदद नहीं मिल रही थी। एसएमएफसीएल इन समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया है। एसएमएफसीएल के अगर उद्देश्य की हम बात करें तो समुद्री क्षेत्र को फंड देना, पोर्ट्स, शिपिंग कंपनियों को लोन देना इसका उद्देश्य है। प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट, नई जलमार्ग योजनाओं में निवेश, नौकरी पैदा करना, कोस्टल क्षेत्रों में रोजगार वगैरह को सृजित करना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, जिससे देश के अंदर में ही शिप बनाना, उसकी मरम्मत करना आदि, लॉजिस्टिक्स को रास्ता बनाना, जल परिवहन को बढ़ावा देना, कम खर्च में ज़्यादा लाभ के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। किस योजना से जुड़ा है ये? तो एसएमएफसीएल की शुरुआत भारत सरकार की सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत हुई है। सागरमाला का मकसद है भारत के तटों को व्यापार और नौवहन के लिए एक सुपर हाईवे में बदलना। एसएमएफसीएल भारत का पहला समुद्री वित्तीय संस्थान है जो भारत के पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भारत को लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। तो आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करें जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के तौर पे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, एसएमएफसीएल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये जैसा कि अभी मैंने बताया, समुद्री परिवहन से संबंधित हैं। एसएमएफसीएल का पूरा नाम क्या है? तो सागरमाला मैरीटाइम एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका सही उत्तर है। एसएमएफसीएल किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, एसएमएफसीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है समुद्री परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देना। अगला क्वेश्चन है, एसएमएफसीएल किस मंत्रालय के तहत स्थापित की गई है? तो यह इसका सही आंसर है बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको, ज़रूर हमें कमेंट करें, और साथ ही यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।